हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे, और जो हमने मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ स्टार्ट की है इसका भी आप आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने नशे की लत को जान लिया था, पतले होने की जो लत होती है उसको जान लिया था। आज हम इस नशे की लत का समाधान लेने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या बता रही हैं लुई हे, जो इस किताब की लेखिका हैं। ठीक है, नशे की लत के लिए आप कई प्रकार के समाधानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है जो बताए कि आपके कौन से पदार्थ या व्यवहार लत हैं। बचाव करना, जुआ, खाना वगैरह। ठीक है, धूम्रपान से छुटकारे के लिए कई तरह के निकोटीन लॉन्चेंस हैं, है ना, पैच हैं, है ना, ये सब चीज़ें इस्तेमाल लोग करते हैं। आपने अगर बिग बॉस को फॉलो किया होगा तो उसमें जब पूजा भट्ट आई थी, जो वो कुछ निकोटीन का सब्स्टिट्यूट लेकर के आई थी, जो कि एक तरह सिगरेट का एक तरह से वो सब्स्टिट्यूट था। वो बार बार उसको च्यूई करती रहती थी ताकि उनको सिगरेट की तलब ना लगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी पदार्थ अवेलेबल हैं जो आप नशा करते हैं उसको हटाने के लिए वैसी कुछ चीज़ें दी जाती हैं ताकि धीरे धीरे आप उसको छोड़ पाएँ। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, जिनकी सूची अंतहीन एक्यूपंक्चर से हमारे मस्तिष्क और शरीर की को किसी पदार्थ को हमारे जीवन से दूर करने तथा तलबों यानी तलब के लिए उसका जो प्यूरल है तलबों के साथ ही बचने के लक्षणों को समाप्त करने में मदद मिलती है। देखिए एक्यूपंक्चर आपने सुना होगा, जहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको वो ट्रीट करते हैं जिससे कि आपको आराम मिल सके। जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जब नशा आप छोड़ते हैं, तो उसमें भी कई लोग उसको संभाल नहीं पाते, उसको ट्रीट करने के लिए सारी चीज़ें की जाती है। 12 चरण के कार्यक्रम के साथ ही संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, है ना, मोटिवेशनल थेरेपी का भी बहु पदार्थ नशे, खासतौर पर दवा की लत पर नाटकीय प्रभाव होता है, चाहे वह हीरोइन हो, है ना। ये सारे जो हीरोइन भी एक तरह का ड्रग ही है, ओके, है ना, ऑक्सीकोडोन हो या कोई अन्य दवा। यदि आपके शरीर में दर्द है जिससे आपके द्वारा दवा का प्रयोग जटिल होता जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आपके पास इलाज की बहुआयामी योजना हो, यानी कि आपके पास बहुत सारे तरह के इलाज अवेलेबल हो, जिसमें कि आपको थेरेपी लेनी है ना, काउंसलर से मिलना है, और आपको अपनी डाइट पे ख्याल रखना है, आपको व्यायाम करना है, ये सारी चीज़ें। अफ़ीम की तरह दवा लेने की आदत बेहद मुश्किल होती, इसके लिए इलाज करने वाली टीम की ज़रूरत होती, एक मनोचिकित्सक, दर्द का प्रबंधन करने वाला विशेषज्ञ, ठीक है, मसाज थेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, ठीक है, या न्यूरोमस्कुलर थेरेपिस्ट। ये सारे थेरेपिस्ट हैं, इनके पास आपको जाना पड़ता है, तब आप छोड़ पाएंगे पूरी तरीके से। उसके साथ ही आप न्यूट्रिशनिस्ट यानी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखिए, जो होम्योपैथिक डॉक्टर, है ना, ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर या नेचुरोपैथी फिजिशियन की सहायता लेकर दर्द पर काबू पाने और बेहतर कार्य के बीच संतुलन प्राप्त करना चाहेंगे। कुछ लोग दवाओं के इस्तेमाल से सौम्यता बनाए रखने पर विचार करते हैं। यह क्षेत्र काफ़ी विवादित है। चिकित्सक और आम लोग अक्सर एक दवा के बदले दूसरी पर निर्भरता की आलोचना करते हैं, खासतौर पर जब बात नशे से उबरने में दवा के इस्तेमाल की आती है। वो कहते हैं कि जब दवा देते हैं तो हो सकता है उसका नशा हो जाए, फिर आप वही दवा ही ज़्यादा कंज्यूम करने लगें, इसलिए थोड़ा सा विवादास्पद रहता है। तब कुछ ऐसी दवाओं का परामर्श लोगों को सड़क किनारे, है ना, हीरोइन या ऑक्सीकोडोन की लत छुड़ाने के लिए दिया जाता है, जिनका लोग नाम तक नहीं जानते। हालांकि इनमें से कुछ सुझाई गई दवाइयाँ खुद भी सड़कों पर ड्रग डाइवर्जन के नाम से बेची जाती हैं। लोगों को गोलियों को पीसने, उन्हें सूंघने और मजा लेना सिखाया जाता है, मानो वे हीरोइन या ऑक्सीकोडोन का इस्तेमाल कर रहे हों, जिससे उस दवा का पूरा उद्देश्य ही निरर्थक साबित हो जाता है, जबकि उसका उद्देश्य समाज में ड्रग को लेकर सौम्यता स्थापित करना है। इस कारण जो लोग दवा की लत से निपटना चाहते हैं वे उनका इस्तेमाल दोबारा ना करने के लिए परामर्श में बताई गई दवाइयाँ नहीं लेना चाहते। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो कई लोगों को क्या होता है, उस जो दवा दी जा रही होती है उसका वो अलग अलग तरीके से उससे नशा करने लगते हैं, तो ये भी एक तरह से साइड इफ़ेक्ट है। तो इसको देखिए धीरे धीरे ही ट्रीट डॉक्टर्स कर पाते हैं। जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, है ना, आप अच्छा न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, आप अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, है ना। नशे की जो लत है वो धीरे धीरे ही जाती है, ऐसे तो एक दिन में जाए ही नहीं, उसके लिए पूरा आपको
प्रोग्राम बनाना पड़ता है, हर एक चरण पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी सजग रहना पड़ेगा। आपके साथ जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप इस नशे की लत से मुक्त हो पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि इंसान बार बार छोड़ करके फिर वापस चला जाता है, क्योंकि इसका रीअकरेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो आप कब कोई दवा लेने लगते हैं या कोई ड्रग्स लेने लगते हैं, तो जो आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको मांगते हैं। ठीक है, उनके लिए जगह बन जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जितना आप खाना खाते हैं उतनी ही जगह, मान लीजिए कोई 3 रोटी खाता है तो उसी को वो फॉलो करता है, तो एक रेजिम सी बन जाती है। तो उसको तोड़ना थोड़ा सा धीरे धीरे ही आप कर पाएंगे, एकदम से नहीं होता है। ठीक है, उसके प्रति थोड़ा धैर्य रखना होगा, आसपास अनुकूलता आपको लानी पड़ेगी, है ना। जो इनके साथ लोग रह रहे हैं, इनके जो परिवारजन हैं जो नशे की लत के शिकार हैं, उनके जो परिवार के जन हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उसके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखते हुए उनको धीरे धीरे मोटिवेट करना होगा कि आप ये करेंगे तो आपको इतना सुंदर जीवन मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो नशे की लत है वो पूरे परिवार को विनष्ट करती है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पूरा परिवार इसकी चपेट में आता है, एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार इसकी समाप्ति की कगार पे चला जाता है। तो हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, समाधान हमने जान लिया है, हमको थेरेपिस्ट से मिलना है, हमको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, हमको पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और जब बहुत मुश्किल हो रहा है तो एक प्रोग्राम पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि कब क्या हमें करना है। पूरी एक दिनचर्या आपको पेन पेपर के माध्यम से क्या करना है, लिख लेनी है, ये करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगी, उसकी आदत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आराम से पढ़ते रहिए, अपना जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उसको पूरा कीजिए, अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए, और कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे ही चलेंगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।